भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने के कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना है और अपना मंगलाचरण चल रहा है कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो, भक्ति तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो, भक्ति तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो, भक्ति तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो, भक्ति तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं की करो, भक्ति तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मथने वाले गुरुओं की करो, भक्ति तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति, और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को तारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। इस भक्ति पर अपनी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं की बात करो, लिखने वाले गुरुओं की भक्ति करो। आप लोगों से ये वाली बात मैंने करी थी और इसमें ये भी कहा था क्या लिखना, कैसे लिखना, वो किस प्रकार का लिखना जिससे जीवन हमारा भी सज जाए और दूसरों का भी सज जाए, और वो जो हमने लिपिबद्ध किया है वो हमारे तो काम आएगा लेकिन सबके काम आता चलेगा, हमारा ज्ञान भी उससे और मंचता चला जाएगा, हमारा उपयोग की एकाग्रता बढ़ जाएगी, स्थिरता बढ़ जाएगी, जागरूकता हमारी बढ़ते चले जाएगी। और पूज्य गुरुदेव ने भी, मैंने आपको बताया, प्रारंभिक स्थिति अवस्था से ही अपने आप को लिखने में समाहित और समर्पित कर दिया और अनेकों रचनाएं कर दी। आचार्य ज्ञान सागर जी का बताया था कि क्या उन्होंने युगों युगों तक हमारा ये जैन वांग्मय आगे तक दिग्विजय करा दिया हैगा। साथ में पूज्य प्रणम सागर जी के विषय में बताया था और एक बात और बोली थी कि लिखना आरंभ है पर निरारंभी बनने के लिए प्रारंभिक अवस्था में वो आरंभ भी प्रमुखता से करने योग्य है। और अपने जीवन का ही बताया था कि हम भी लिखते थे तो लिखने में उलझ गए हम भी, वो भी हमने कुछ शेयर कर दी थी अपने मन की बात। अब आज बात करनी है कि तीर्थंकर बनना है तो मतने वाले गुरुओं की करो भक्ति। तीर्थंकर बनने के लिए जो ज्ञान हो उस ज्ञान का मंथन हो, उस ज्ञान का चिंतन हो, उस ज्ञान का रिवीजन हो। जितना ज्ञान को मतोगे उतना ही नवनीत निकलेगा और फिर उस नवनीत से वो घी की तरह शक्ति और आत्मविश्वास आपका जागेगा। निश्चित मान के चलना, जितना हम उस मट्ठे को ठोकेंगे बजाएंगे उतना ही ज़्यादा मात्रा में मक्खन अपने आप निकलता चला जाएगा और तभी कहीं जाकर वो घी हमें अपने आप आता चला जाएगा। वो आत्मविश्वास और वो शक्ति वो घी ही है जो जो ज्ञान को मथता है। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, पढ़ बहुत लोग रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप स्वाध्यायशील नहीं हैं, आप सभी लोग स्वाध्यायशील हैं। यहाँ बैठे जितने लोग हैं जो प्रवचन सुन रहे कम स्वाध्यायशील नहीं है, प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है, लेकिन मुख्यता से आपकी शक्ति और आत्मविश्वास प्रबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वो मथा नहीं। अगर ये प्रवचन आप मत लोगे, ये स्वाध्याय आप मत लोगे मतलब क्या? बार बार मुहुर मुहुर चिंतनम इति मंथनम, उसी विषय को बार बार रिपीट करना, बार बार बोलना, बार बार सोचना, बार बार धारणा बनाना, वो कहलाता है मंथन। उसको मंथन कहते हैं। अगर सचमुच में अगर आपके अंदर शक्ति है और आत्मविश्वास है तो मैं मानता हूं आप मंथन कर रहे हैं, आप उसी विषय को चिंतन कर रहे हैं, उसी विषय पर आपकी एकाग्रता है, उसी विषय पर आपकी जागरूकता है। हम जागरूक होकर, हम एकाग्र होकर मंथन करे चले जाएंगे तो निश्चित हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत प्रबल पावरफुल बन जाएगा। और जब चिंतन होता है, मंथन होता है तो अंदर से मोती बिखरते हैं, अंदर से वो सब रहस्य उद्घाटित होते हैं जो रहस्य किसी को पता नहीं है, वो आपकी आत्मा को पता चल जाता है। जिन जिन ने भी अपने जीवन में मंथन किया है, जिन जिन ने भी अपने जीवन में चिंतन किया है, वो निकालता है। पूज्य अतुल सागर जी महाराज जी को हमने देखा, अपने जीवन में ज्ञान को बहुत मथा है उन्होंने चिंतन करके बहुत सारे आगम के तथ्यों को बहुत गहराई से खोलने का प्रयास किया है। तो उसका कारण ये कि उन्होंने बहुत उसको पढ़ा है, अध्ययन किया और गहराई तक पहुंचे, उसके बाद उन्होंने अपनी बात ऐसी रखी। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वाध्यायशील गुरु हैं जिन्होंने अपने चिंतन मंथन के माध्यम से हमारे जीवन को बहुत कुछ
दिया है, और हम अगर लेना चाहें, सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। और सच पूछें तो मंथन का ठेका अगर इस पंचम काल में किसी ने लिया है तो वो लिया है पूज्य गुरुदेव ने। पूज्य गुरुदेव ने जो मंथन का ठेका लिया है उसका साक्षात उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जो मैंने लगभग 20 साल की मेहनत जो मैं गुरुदेव के साथ रहा, उतने 20-22 साल तक की वो जो मेहनत मैंने तैयार करी, और अभी बहुत अधूरी है, अभी पूरी नहीं है, क्योंकि मैं जागरूक बहुत बाद में हुआ। बाद में मुझे लगा तो मैं बाद में उसको लिखना प्रारंभ किया। पूज्य गुरुदेव ने मंथन का ठेका ये लिया है, हर बार प्रतिवर्ष आचार्य श्री जी ने तत्वार्थ सूत्र को पढ़ाया है 10 लक्षण में, और 10 अध्याय संघ की परंपरा है, परिपाटी है कि तत्वार्थ सूत्र को प्रतिवर्ष 10 लक्षण में अध्ययन मतलब पाठ भी होता है दोपहर में, और सुबह पूज्य गुरुदेव एक एक अध्याय का चिंतन देते हैं। और जो एक एक अध्याय का चिंतन देते हैं, तो आचार्य श्री जी को मैंने बता दिया बचपन से ही तत्वार्थ सूत्र याद है। जब वो छोटे थे तभी उन्होंने तत्वार्थ सूत्र को रट लिया था, तो तत्वार्थ सूत्र तो उनको बचपन से ही याद है। तो बचपन से ही तत्वार्थ सूत्र उनको याद है, तो वो प्रतिदिन रात्रिकालीन, रात में प्रतिदिन जो है सामायिक में, रात की सामायिक भी और सुबह 1-1:30 बजे से उठकर भी, वो हर बार 10 लक्षण के वो दिन होते थे। वो कहते 10 लक्षण आता है मेरे अंदर एक नया उत्साह आ जाता है। बोले क्यों? बोले प्रतिदिन अब नया विषय देना है, तो एक एक सूत्र को वो चिंतन करते थे, और हर बार का उनका रहता था नया विषय। और मुख्यतः ये रहती है कि देखो, जब सामने जो श्रोता होते हैं, वो जो श्रोता बैठते हैं तो वक्ता को बोलना पड़ता है, तो उस समय श्रोता भी ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग, बेरड़ा जी जैसे, जिनको कहा जाता है जिज्ञासा समाधान के जो बहुत बड़े शिरमौर थे, हर प्रकार की शंकाओं का और स्वाध्यायशील एक बहुत अच्छे श्रावक थे। ऐसे श्रावक जब सामने बैठते हैं और जब वो शंका समाधान करते हैं, और भी अनेक जो बेरड़ा जी से जुड़े लोग थे वो भी 10 लक्षण में आते थे स्वाध्यायशील। तो 10 लक्षण में बिना शिविर, अपन तो शिविर लगाते थे और पूरी घोषणा करते थे और प्रचार प्रसार करते थे, वहाँ तो बिना घोषणा के शिविर लगता था। 10 लक्षण में जगह नहीं, ऐसा हाउसफुल हो जाता था। उसका कारण क्या था? 10 लक्षण में वो पूज्य गुरुदेव का तत्वार्थ सूत्र, चमत्कारिक तत्वार्थ सूत्र रहता था। हर बार कोई नया चिंतन, और वो जो नहीं, हर अध्याय में 1-2 चिंतन तो वो देती थी। पूरा अध्याय को क्या करेंगे, वो जैसे 1.5 से पौने 2 घंटे का समय रहता था, तो सबको तो आधा पौने 1 घंटे में निपटा देंगे। और फिर जो चिंतन का विषय होता था उसको वो 10-10, 15-15 मिनट देते थे, और पूरा बताओ ये मैंने चिंतन किया, अपना चिंतन किया, बताओ। तो ऐसा हर अध्याय में। और जिस दिन मान लो चिंतन नहीं दिया उनने, उस दिन कहते थे चिंता नहीं करना, अभी हाल और सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो दूंगा ही दूंगा। ये जो कोई पुराना चिंतन था उसको और नया उसमें कुछ ना कुछ डाल देते, देखो ये और मैंने सोच लिया है। तो ऐसा वो चिंतन करके तत्वार्थ, इसीलिए फिर बाद में मुझे लगा कि आचार्य श्री का ये सब चिंतन मुझे इकट्ठा करना चाहिए। हम और सौम्य सागर जी ने फिर मिलकर उसको प्रारंभ किया, और फिर 10 जो गुरुदेव के जितने चिंतन थे उन चिंतनों को इकट्ठा करके तत्वार्थ सूत्र के चिंतन पर हमने पूरा तैयार किया। हर एक सूत्र पर 10-12 वो मैं यहाँ इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ, वो चिंतन तत्वार्थ सूत्र में नहीं दिए। बहुत सारे चिंतन हाई फाई हैं, हाई फाई से समझ रहे ना, जो स्वाध्यायशील हैं वही उनको भोग पाएंगे, जो स्वाध्यायशील है वही उनको समझ पाएंगे। इसलिए तत्वार्थ सूत्र मैंने वही चिंतन आपके सामने दिए जो आपके खाने योग्य। नहीं तो फिर क्या है, मैं दूंगा इतना हेवी विषय तो अगले दिन से आप आना ही बंद कर दोगे, महाराज जी क्या पढ़ा रहे हो, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भैया जहाँ जैसा श्रोता होता है वहाँ वैसी वाणी बोलनी पड़ती है, इसलिए उतने तो नहीं दिए। हाँ, लेकिन बंडी मामोरा में पूरा, जब बंडी मामोरा में वहाँ बाई जी बैठी, जिन्हें था तो कहना चाहिए कि संघ में रहकर कर्मकांड, जीवकांड आदि सब आरिकाओं को, सब आरिकाएँ जो पुरानी आर्य सिखाएँ वो बैठती थी, तो उनके सामने वो पूरे के पूरे चिंतन खोले थे हमने, पूरे चिंतन बताए थे हमने। ऐसे एक नंदुरबार की माँ है, वो भी स्वाध्यायशील है, वो बैठी थी और अभी 3-4 अध्याय तक हमने जो गुरुदेव के थे, तो बड़ी प्रसन्न हुई वो माँ। बोले आचार्य श्री जी कहाँ तक पहुँच गए, समझ में नहीं आ रहा है क्या है इतना सब कुछ। फिर उन्होंने निवेदन किया, बोले हमारा एक पूरा ग्रुप हैगा महाराज जी, जो पूरी महिलाएं स्वाध्याय करती, दोपहर में ऑनलाइन स्वाध्याय चलता है, जबलपुर से जो है नीलू भाभी हैं वो स्वाध्याय पढ़ाती है। और हमारा भाव है ये जो तत्वार्थ सूत्र के गुरुदेव के चिंतन है, ये चिंतन जन जन तक पहुंचना चाहिए। और जो लोग स्वाध्यायशील है, हम चाहते हैं आप एक शिविर लगाओ और सिर्फ उसमें गुरुदेव के चिंतन दो आप तत्वार्थ सूत्र के। अब वो बात हमने कही, फिर उसके बाद उनसे चर्चा हुई, हमने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप तैयार तो हम तैयार।
हमें कहा है, हमने तो इकट्ठा इसीलिए किया है कि सबको देना है। फिर ठीक है, वो चिंतन की वो तैयार हुई। फिर संघ में जब भी कुछ होता है, अभी हम सब वहाँ बामों में थे, निरोग सागर जी ने बोला भैया ये अध्याय की मेरी बारी, वो भेज दो। हमने भेज दी कॉपी। फिर दूसरे महाराज जी ने कहा ये भेज दो, मैंने हाँ ठीक है। संदान साहब जी ने कहा सब चाहिए, मैंने कहा हमारे पास क्या, सब ले लो आप। बहुत सारे लोगों ने वो जो चिंतन इकट्ठे किए उनकी फ़ोटो कापीज कराई, सब किया, सबके लाभ आ रहा है। अभी माता जी थी तो माता जी ने मांगा, हमने दे दिया। एक माता जी ने कहा कि, मैंने कहा फिर एक माता जी से बहुत स्वाध्यायशील थी, हमने कहा हम देने को तैयार हैं पर शर्त एक है। क्या? मैंने ऐसे नहीं देंगे हम, फीस लगती है हर चीज़ की। मैंने कहा ऐसा थोड़ी है हम मेहनत करें फालतू में तुम ले लो। बोले क्या फीस? मैंने फीस ये है कि आपको हम दे तो रहे हैं, क्योंकि देखो मेरी कितनी बुद्धि और मैं कितना पकड़ पाया गुरु जी को, लेकिन आप पुरानी आर्यिकाएं, स्वाध्यायशील आर्यिकाएं, एक अध्याय उनको दिया, शर्त ये रखी, इसमें मैंने नीचे सब जगह जगह रखी, मेरे जो नोट्स वो अलग है, नीचे पूरा जीवन पर्यंत तक उसमें डाल सकता हूँ, ऐसी व्यवस्था वाले नोट्स तैयार किए मैंने। तो मैंने उनको जब कॉपी दी उन माता जी को, तो मैंने यही कहा, आ गई हालांकि कॉपी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बोले महाराज जी हम क्या उसमें दें? हमने उनको ये कि अब जो और आपको लगता है आचार्य श्री जी के अलावा भी और आचार्य श्री का भी, आपने इतना सुना है, पूर्व से सुनते आए हैं आप, हम तो अभी सुने, आप तो 50-40 साल से सुने, आप तो बहुत पुरानी आर्यिका थी वो। तो उन्होंने कहा नाम नहीं बताना, इसलिए उनका नाम हम नहीं बताएंगे। तो उन्होंने अभी हाल हमारे पास उनकी कॉपी आ गई, जो हमने एक अध्याय उनको 9वां या कोई सा एक अध्याय दिया था, वो हमारे पास आके रखा गया। और उन्हें कितना लिखा कितना दिखा, तो ये हम भी चाहें, अगर अब हमने सोच लिया उसके बाद से कोई अगर मान लो हमसे लेगा तो हम उनको इसी शर्त पर वो देंगे। इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐड करो, अध्ययन करो, नया खुद मांझो, खुद का भी आप चिंतन कर सकते हो, उसमें आप ले सकते हो। हम तभी अपनी मेहनत देंगे, नहीं तो काय को दे, इतने साल मेहनत करी, लिखा, तैयार किया और आपको पकी पकाई दे दे, नहीं, आप भी पकाओ, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करो। वो है जो भंडारे शुद्ध का, वो और चिंतन के माध्यम से बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाएगा, तभी तो सच्चा आनंद आएगा, नहीं तो क्या मतलब, नहीं तो कुछ मतलब नहीं। और मैं बता रहा हूँ, फिर जब मैंने प्रारंभ किया ये बात, तो मैंने भी प्रारंभ किया, तो कुछ अध्याय तक तो मैं कर पाया, और नहीं कर पाया मैंने भी चिंतन प्रारंभ किया कि गुरु जी के शिष्य हैं अपन, तो गुरु जी की परिपाटी को निभाने वाले हैं, तो अपने को भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैंने भी प्रारंभ किया। तो जब मैंने प्रारंभ किया तो मुझे लगा वास्तविकता में आचार्य श्री जी क्यों तत्वार्ण सूत्र में 10 लक्षण आता था तो प्रसन्न हो जाते थे। हम जब चिंतन करते तो अपना दिमाग चलने लगता है, और दिमाग चलने लगता है, आपको बताएं 3-3, 4-4, 5-5 घंटे कब निकल जाते हैं एक अध्याय में पता नहीं चलता है। ऐसा वो सब कुछ रहता है। अब हमारे पर लोड रहता है प्रवचन आदि का 10 लक्षण में, क्योंकि हम इतने अच्छे तो हैं नहीं, हमें वो सब भी करना पड़ता है कि हम भैया एकदम बोल दें, आए स्टेज पर एकदम बोल दें। जिस दिन एकदम कोई फ्री नहीं रहे और रहे तो आनंद आ जाए कि हाँ 10 लक्षण में 10 दिन सिर्फ तत्वार्थ सूत्र का ही चिंतन करना है। हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे, वहाँ बैठते थे और बोल लेते थे, तो उनको तो सिर्फ तत्वार्थ सूत्र की चिंता रहती थी, बाकी तो उनके मुखारबिंद से क्या निकलता था, वो अपने आप इतने अच्छे हम भी हो जाएं तो वो सिर्फ तत्वार्थ सूत्र पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और उसी का अपने आप को न कुछ मोती जैसे निकालेंगे। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर वास्तविकता में आप गुरु जी के शिष्य हैं तो आप तत्वार्थ सूत्र के सूत्र को पढ़ना, और पढ़ने के बाद अपना दिमाग लगाना। बहुत सारी चीज़ें पूज्य गुरुदेव ने एक से एक चीज़ें ऐसी ऐसी निकाल के दिएगी कि वो लगता है कि ऐसा कैसे हुआ है। वो आप भी इतना करना, अगर सच्चे गुरुजी के शिष्य हैं। हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मंथन करेंगे, और मंथन से निश्चित आपको बहुत कुछ मिलता चल जाएगा, क्योंकि मंथन करने से उस विषय का प्रत्येक पहलू हमारे अंदर आ जाता है और हम उसके अंदर अवगाहन करने लगते हैं। जब हम मंथन होता है तो निश्चित बहुत सारे दृष्टिकोण, मतलब क्या जीवन में कभी आपने किसी विषय पर एक दृष्टिकोण को सामने रखकर सोचा तो बहुत कुछ नया मिलता चला जाएगा। आप ये मान के चलना, प्रियंक जी जैसे मैंने आपको बताएं, बहुत अच्छा याद आ गया, प्रियंक जी सामने बैठे हैं, हमारे वास्तुविद हैं और कहना चाहिए कि शिल्प के विद हैं, और बहुत सारे नक्शे आप तैयार कर रहे हैं। मैंने एक बार इनको एक इंदौर में, ये लोग जब सब वास्तु सीख रहे थे और शिल्प रत्नाकर आदि ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो मैंने इनको एक प्रोजेक्ट दिया, बीना का प्रोजेक्ट। बहुत सुनना ध्यान से, बीना करके एक नगर है, वहाँ का प्रोजेक्ट इन लोगों को दिया, और मैंने इनसे कहा मुझे इस पर ऑप्शन चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे इन्होंने मुझे कितने ऑप्शन बना के दिए। एक ही विषय 28 प्रकार के नक्शे मेरे पास तैयार होके आए थे, 28 ऑप्शंस।
श्रेष्ठा ने, श्वेता ने, इन लोगों ने क्योंकि एक ही विषय पर चिंतन किया ना। अब एक ही विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से इन्होंने 28 प्रकार के नक्शे बनाकर मुझको लाके दिए। जैसे आपके यहाँ भी 5-7 तरह के बनाए। जब एक विषय पर सोचते, मंथन करते तो अलग अलग हमारा दिमाग चलता है और हम अलग अलग प्रस्तुति करते चलते चले जाते। ये साक्षात उदाहरण आपके सामने, याद नहीं है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, शुरुआत दौर की बात बता रहा हूँ। उस समय इतने सारे ऑप्शन बना के दिए, तो हम भी किसी सूत्र पर सोचते हैं, मंथन करते हैं, तो बहुत सारी कड़ियाँ अपने आप सामने आने लगती है, बहुत सारे वो जो है बिंदु हमारे सामने आते चले जाते हैं। आप सोचो, मंथन करो, चिंतन करो, आता चला जाएगा। एक ही विषय पर सोचते हैं तो कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसा परिवर्तन करते मन में वो जो बदलाहट आती जाती है और मन बदलाहट में खो जाता है। और जब मन बदलाहट में खो जाता है तो कष्ट, पीड़ा, दुख, समय का पता ही नहीं चलता है। ऐसा जुनून सा आ जाता है उस बदलाहट में, और उसमें हम घुस जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और उसी में लग जाते हैं, और फिर नया नया अपने आप अंदर से उतरता आता चला जाता है, आता चला जाता है, अपने आप वो है वो बातें निकलती चली जाती है। पूज्य प्रभात सागर जी महाराज जी भी हैं, उनको भी मैंने देखा है, वो भी बहुत चिंतन करते हैं, बहुत मंथन करते हैं, और मंथन करने के बाद बहुत कम शब्दों में अपनी बात को बोलते हैं और जवाब भी नपे तुले शब्दों में बिल्कुल एकदम आगम के अनुसार सटीक बोलते हैं। जो लोग चिंतक होते हैं, जो लोग मंथन करने वाले होते हैं, उनका आप ओरा देखना बड़ा ही प्रभावशाली होगा। और फिर वो बहुत जल्दी नहीं बोलते हैं, बहुत देर से बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते तो बोलने के बाद मैं क्या बोल रहा हूं, उनके शब्दों में पावर होती है, उनके शब्दों में ऊर्जा होती है। क्योंकि वो छोटे से शब्द में, छोटी सी बात में वो बहुत बड़ी, हम 100 बात बोलेंगे उसके बाद भी हमारा शायद प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो एक बात बोलेंगे और चिंतन मंथन करके उस एक बात में सब कुछ समाहित हो जाता है। उसकी टीका टिप्पणी आप जितनी लंबी चौड़ी करना चाहो कर सकते हो, करते हैं आप लोग ऐसा। मतलब पूज्य गुरुदेव भी चिंतन और मंथन करके इतनी जल्दी जवाब नहीं देते थे, और वो उतने में देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, भावना रखो, तो वो बहुत बाद में सोचने के बाद कोई जवाब दे देते हैं। और फिर सोचने के बाद जब वो जवाब देते हैं, जब कुछ करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो सोचा है, उन्होंने जो किया है और जो उन्होंने बोला है, हमें टालने की हिम्मत भी नहीं होती है हमारे कि हम उस बात को टाल दें, उस बात को रफा दफा कर दें, उस बात को निकाल दें। तो ये चिंतन और मंथन की प्रक्रिया से आप जुड़ो, क्योंकि हम भी जो हैं जब पूज्य गुरुदेव से जुड़े हैं तो उनसे सीखें और कुछ ना कुछ चिंतन करें, कुछ ना कुछ मंथन करें, और कुछ ना कुछ अपने जीवन में चिंतन मंथन के माध्यम से कुछ नया पाएं। अगर नया पाना है तो इतना ही है, हम नहीं बन पा रहे तीर्थंकर बनने के लिए बहुशुद्ध ज्ञानी, मतलब हमें तो बहुशुद्ध ज्ञानी बनना, तो तीर्थंकर बनना है तो बहुशुद्ध ज्ञानी हम नहीं है, लेकिन जो मंथन करते हैं वो बहुशुद्ध ज्ञानी है। हम भी मंथन करें। आज का हमारा यही कहना है आपसे, थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाओ और मंथन के क्षेत्र में अपने आप को पहुंचाओ, और कुछ ना कुछ सोचने का भी, चिंतन करने का भी, चिंतन से भी अपनी जीवन धारा को जोड़ो। तो चिंतन आपके जीवन को अनुचिंतनीय विषय जो आपने कभी सोचे नहीं, वो भी आपके सामने प्रेष प्रस्तुत, अपने आप मोती आपके हृदय से निकलते चले जाएंगे। आगे अगला बिंदु और बोल देता हूं कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को नहीं भैया, रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति। रटने वाले गुरुओं की तरह भक्ति मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूं इस बिंदु में, कि जब तक ज्ञान हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा और हमें याद नहीं होगा, तब तक हम ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, ज्ञान हमारे पास इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होने से मात्र वहां लिखा हुआ नहीं, हमें याद होना चाहिए, तब तक हम उस ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। अगर याद नहीं होगा ना, तो हम उस ज्ञान का बिल्कुल उपयोग नहीं कर पाएंगे। याद होगा तभी उसका जीवन में हमारे अंदर उपयोग हो पाएगा। पढ़ना अलग है, पर पढ़कर याद करना और उसमें अपने आप को लगा देना वो बहुत अलग है, और उसे समय पर बता देना वो एक बहुत और अलग है, नहीं बहुत विशेष है। क्योंकि जब याद होगा तभी समय पर याद आ पाएगा, नहीं तो वो याद नहीं आ पाएगा। हमें याद नहीं होगा तो हम समय पर बिल्कुल बता भी नहीं पाएंगे। और सच में अंत समय जब दिखना बंद हो जाता है तो याद किया हुआ आपके साथ आएगा, कुछ नहीं दिखेगा। आंखों से जब दिखना बंद हो जाएगा अंत समय में,
तब वही जो आपको याद है दिमाग में, वही सब कुछ आने वाला है, बाकी कुछ नहीं साथ जाने वाला है। ज्ञान सागर जी महाराज जी को दिखना बंद हो गया था, लेकिन उनको वो सब याद था, वो याद था, वही उनके काम आया। कुछ काम नहीं आता अंत समय में, जब दिखना तो छोड़ो, जब सुनना भी बंद हो जाता है। मान लो आपने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, दिखना बंद हो गया, कोई सुना देगा, सुन लेंगे। अरे सुनना भी बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तेज आवाज में हमें बोलना पड़ता है। समाधि वाले बहुत सारे लोग आते हैं, कान के पास जाकर तेज तेज आवाज में बोलना पड़ता है, तब कहीं थोड़ा बहुत वो सुन पाते हैं। जब कान भी सुनना बंद हो जाएंगे तो क्या करना है, तो उसी का जो चिंतन आपके पास था उसी को संभालो आप, उसी से अपने आप को आप संभल प्रदान कर पाओगे। तो बस ध्यान रखना, जब देखना भी बंद हो जाएगा, जब सुनना भी बंद हो जाएगा, तो वही जो आपके पास है वही आपके काम आएगा, अन्यथा दूसरा कुछ काम नहीं आने वाला है। रट लो, याद कर लो, कुछ तो अपने जीवन में ऐसा मुखार कर लो जब आपको हमेशा वो काम आते रहे। आचार्य श्री जी का तो मैंने आपको उस दिन संस्मरण में बताया था कि अठन्नी के चक्कर में उन्होंने 50, उस जमाने के 50 पैसे के चक्कर में उन्होंने तत्वार सूत्र भी याद कर लिया, भक्तामर भी याद कर लिया, और जिन सहस्र नाम आज तक रोज पाठ करता हूँ, जिन सहस्र नाम का याद नहीं हो पाया मेरे को। सोचो आप, प्रतिदिन जिन सहस्र नाम का पाठ, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में नहीं होता है तो रात को हमारे बच्चे, हम सामायिक में खड़े हैं और वो लगा देते हैं और हम सुन लेते हैं, कोई सुना देता है, दिन में रह जाता है तो रात में हो जाता है। लेकिन जिन सहस्र नाम को छोड़ा नहीं, 1008 भगवान के वो नाम है, रट लो उन नामों को, वो आपके जीवन को सचमुच बहुत अच्छा बना देंगे। तो वो पूज्य गुरुदेव ने बचपन में ही याद कर लिए, भक्तामर तत्वासु जिन सहस्र नाम उन्होंने वो याद कर लिया, तो याद कर लिया तो वो आज तक, अभी तक उनके वो सब कुछ काम आता चला जा रहा है, आएगा। आपने क्या रटा, मेरा प्रश्न है, क्या आपको याद है जो आप आखिरी समय तक आपके साथ जाएगा, वो आखिरी समय तक आपको याद रहेगा। आज कोई एक बार पढ़ता है तो उसे याद हो जाता है, क्यों? एक बार ही में महाराज जी ऐसा क्या है, हम 10 बार पढ़ रहे हैं तब भी याद नहीं हो रहा है। और उसने एक बार रिवाइज किया, मुझे बड़ा एक महाराज जी से जलन होती थी। क्यों जलन होती थी? अब वो गाथा हम सब याद करते थे, वो एक बार बहुत अच्छे से फिट करते थे और तुरंत याद कर लेते थे, तो बड़ा अंदर से ऐसा लगता था, देखो यार अपन आधा घंटा मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी गाथा अपने को याद नहीं हो रही, और ये धनी ने 5 मिनट में याद कर ली, ऐसा क्या हैगा? तो आचार्य श्री से हमने बोला, मैंने आचार्य श्री जी इनके जैसा क्षोभसम कर दो, जैसा ये याद कर रहे हैं तुरंत कर लेते, हम भी ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, हम तो पूरा वांग्मय याद कर लेंगे, हमें बड़ा जुनून है याद करने का, बहुत इच्छा है सब याद करने की। तो आचार्य श्री जी के शब्द सुनना, आचार्य श्री जी ने कहा, आचार्य श्री जी ने कहा ऐसे याद नहीं होगा। मैंने कैसे याद हो गया और कैसे याद करना पड़ता है? बोले पूर्व भाव में इन्होंने बहुत विनय पूर्वक जिनवाणी को याद किया होगा, इस भाव का नहीं है इनका, ये इस भाव का नहीं है, पुराने भाव में पूर्व जन्मों में इन्होंने उन ग्रंथों को, समय सार आदि को, प्रवचन, चारित्र चूलिका चल रही थी संग में, और चारित्र चूलिका आचार्य जी ने कहा अगर साधु हो तो चारित्र चूलिका को याद कर लो, साधु के काम की वो चारित्र चूलिका 90 गाथाएं, तो बस उनने तो ऐसे याद कर ली। बोले इनने पूर्व भाव में मुनि बन के उस चारित्र चूलिका को याद किया था, अभी पढ़ रहे हैं और याद हो रही, और सच में वो पढ़ते थे 2-3 बार आंख बंद करी याद हो जाते थे। तो बोले ये वो सब पूर्व भाव का है। तो अगर आप भी बहुत विनय पूर्वक इस भाव में याद करोगे, संस्कार बनेंगे, क्योंकि कर्म कार्मण शरीर तो वही है आपका, दिमाग भले ही बदल जाएगा पर ये कार्मण शरीर तो साथ जाएगा ही जाएगा, वो कार्मण शरीर संस्कार लेके जाएगा, और निश्चित रूप से जब वो साथ जाएगा, अगले भाव में जब आप याद करने बैठोगे तो बहुत अच्छे से वो सब कुछ आपके याद आता चला जाएगा, वो सब कुछ आपको समझ में आता चला जाएगा। जो लोग एक बार में याद कर लेते हैं तो वो ये मत मानना वो पूर्व भाव का था। ये पूज्य गुरुदेव की वाणी आपके सामने रख रहा हूँ कि पूर्व भाव का था, इसलिए वो एक पाठी हैं और 1 या 2 बार में उस संस्कार के वश से याद करते चले जाते हैं, याद अपने आप हो जाता है। ऐसे वो साधक, वैसे साधक हमें भी बनना है, हम आज से याद करना प्रारंभ कर दें। और ध्यान रखना, याद तो मैंने भी बहुत कुछ किया,
स्तोपदेश याद किया, रत्नकर्ण सावकाचार्य याद किया, लेकिन जब याद करने के बाद चारित्र शूलिका याद करी, समय सारी गाथाएं याद करी, आज बहुत तत्वार सूत्र याद किया, क्या याद नहीं किया? शुरुआती दौर में बहुत कुछ याद किया। मैंने जो गलती कर ली वो आप मत करना, इसलिए मुखार करो। आज का जीवन भी अच्छा बन जाएगा और आने वाला जीवन भी आपका मंगलमय बन जाएगा, अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो नहीं होगा। आप भी अगर बनना चाहते हो बहुशुद्ध ज्ञानी, तो बहुशुद्ध ज्ञानी की इस राह में हमारे अंदर रटना चाहिए। अगला बिंदु हमारा हैगा वो, अब लेकिन समय तो अपना हो रहा है, अब कल अगला बिंदु बनाकर बहुत अच्छा तैयार किया है। आने वाला प्रवचन भक्ति पर कल चिंतन पहुंच गया है, तो कल का दिन तो पूरा प्रवचन भक्ति पर 8 लाइनें लिखने में ही पूरा चला गया। आगे हम बताएंगे, हो सकता है कल प्रवचन भक्ति पर क्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्या तैयार किया है वो आपके सामने रखेंगे ही रखेंगे। कल और एक बिंदु रखकर अपनी बात को रखेंगे। आचार्य भगवान की बात को मैं रखते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। जैसे मैंने बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं कि महिलाओं को इमली बड़ी मधुर होती है ना? सुना है ऐसा हमने? सुना है तो बोल रहे हैं। जैसे जो बहुत कहना चाहिए बॉडी को बनाने में जिनको बहुत शौक होता है, उनको दूध केर और केला बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ा दूध और केले को बहुत अच्छे से सेवन करते हैं। और जिनको संयम मार्ग पे बढ़ना है, उनको मोर पंख से बड़ा ही स्नेह होता है। और जो ज्ञान के प्रति जागरूक होते हैं, उनको जहाँ पुस्तक दिखती है, जहाँ जिनवाणी दिखती है, तो उसके प्रति उनका जो है बड़ा अहोभाव से देखना हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे पूज्य गुरुदेव बचपन में जब थे, विद्याधर अवस्था में छोटे थे, तो जिसको जिससे लगाव होता है उसका उसी तरफ झुकाव होता है। और वो झुकाव और लगाव चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, आपके बताने से और आपके डराने से और आपके करने से भी वो नहीं रुकने वाला है और नहीं रुकने वाला है। एक बार आचार्य देशभूषण सागर जी सदलगा की उस तरफ पहुंचे, बहुत दूरी थी, और मल्लप्पा जी को पता था कि ये मानेगा नहीं और ये चला जाएगा। उन्होंने डांटा और कहा, देख समझ लेना, अभी नहीं जाना, अभी हाल परीक्षा का समय है, पढ़ाई लिखाई करना है, तू जाता है और चला जाता है और आता नहीं हैगा, गलत बात है तेरी, बता दे रहा हूँ। वो गया तो ठीक नहीं होगा, अंदर घर में नहीं घुसने दूंगा। पर आया और गया। ये आया और गया कहाँ होता है? जहाँ समर्पण होता है, जहाँ भक्ति होती है, आया गया। उनने यहाँ से सुना और वहाँ अभिनयशील नहीं थे, सब बात मानते थे, पर गुरु की बात और प्रभु के विषय में हम किसी की नहीं सुनेंगे, उसकी तो हम अपनी आत्मा की सुनेंगे। और उन्होंने किसी का नहीं सुनी, और वो सदलगा से बहुत दूर थे और पैदल पैदल चले गए और आचार्य भगवान देशभूषण सागर जी महाराज जी के दर्शन किए और अपने आप को कर्तार्थ माना और उनसे कहा, बस भगवान आपके जैसे बनने की राह पर मुझे चलना है, आप तो मुझे मार्गदर्शन दे। ये होती है अंदर की चाह, ये होती है अंदर की इच्छा। कल आपको एक और इच्छा उनके अंदर की बताऊंगा, सुनकर भी आपको वो आश्चर्य होगा, उसकी बात कल रखूंगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजदाने त्वं बंदमानस्य ममास्तु देवी।